हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु मंगल युति जो 27 जून 2022 से होने वाली है कि राहु मंगल युति से क्या होगा, संसार पर और देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर अपने देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानते हैं। और काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आपको अंत तक देखना, ठीक है। आनंद आएगा। ये मेरा नंबर डिस्प्ले कर दिया हूँ, ज़रूरत पड़े तो कॉल कभी भी कर सकते हो आप, ठीक है, कुंडली विश्लेषण के वास्ते, ठीक है। ये देखिए, जब ये परिस्थिति बनेगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 27 जून 2022 को सुबह 5:11 और 10 अगस्त 2022 20:37, मतलब एक महीने 24 दिन, कुल 54 दिन राहु जो है मंगल के साथ रहेंगे या मंगल राहु साथ में रहेंगे। और इस प्रकार की युति जो आती है वो वर्ष में एक बार तो आ ही जाती है, क्योंकि भाई मंगल साल भर बाद पुनः आ जाते हैं, ठीक है। मंगल का जो कार्यकाल है वो तो मंगल तो घूमते रहते हैं भैया। मंगल कितने रहते हैं? मुश्किल से 40 दिन रहते हैं, है ना, 50 दिन रहते हैं। तो वो मंगल आते रहते हैं, मान के चलो 2 साल में ऐसी की युति बन गई। तो मंगल और राहु की युति, इसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि अंगारक योग बन गया भाई ये, है ना। तो अंगारक योग के बारे में शास्त्रों में कुछ लिखा नहीं है। और ये इस प्रकार का ये युति बनती है, जैसे शनि चंद्रमा, राहु के साथ शनि, राहु के साथ मंगल, और राहु के साथ मंगल या शनि के साथ राहु। ये मेदिनी ज्योतिष जो होती है पूरे विश्व पे, दुनिया पे पड़ने वाले प्रभाव उसमें ज़्यादा देखी जाती है। पर्सनल कुंडलियों में ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं रहता है कि राहु के साथ मंगल हो गया, ठीक है। तो निजी रूप से किसी को डरना नहीं चाहिए। तो जब राहु महाराज प्रवेश करेंगे, 27 जून की ही कुंडली है, ठीक है। सूर्य जो है 10 डिग्री के आद्रा नक्षत्र में रहेंगे और मिथुन लगन की कुंडली होगी। मंगल महाराज 0 डिग्री के यहाँ पहुंचे अश्विनी के नक्षत्र में। जो अश्विनी का जो नक्षत्र है केतु का नक्षत्र है भाई, ठीक है। और राहु ऑलरेडी कृतिका सूर्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं, सूर्य महाराज के नक्षत्र में। तो ये जो राशि है मंगल की अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, 11वां भाव शुभ भाव है, ठीक है। इसके बाद शनि ऑलरेडी वक्री है भैया, ठीक है। मंगल की मूल त्रिकोण शनि ऑलरेडी वक्री है। जो वक्री ग्रह होते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देते हैं। एक तो राहु के साथ मंगल हो गया और शनि वक्री है, और देश दुनिया में आप जान ही रहे हो कितनी गतिविधियां हो रही है। विश्व, रूस जो है अपना लड़ाई लड़ रहा है, रूस अपने पड़ोसी देश से ही लड़ाई लड़ रहा है, तो दुनिया में काफ़ी तनाव की स्थिति निर्मित हुई है। तो आगे हम चलते हैं और इसमें क्या क्या देखा जा सकता है, क्या किस बात पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इसका डिटेल थोड़ा सा ले लें और कि भाई ये जो अंगारक योग है, देखो राहु वात प्रकृति का वायु तत्व है, और मंगल जो अग्नि की तरह अग्नि है। अग्नि तत्व की 3 राशि होती है, मेष, धनु, सिंह। मेष राशि की और विशेषताएं बताते हैं, क्योंकि मेष में ही जो राहु की और मंगल वो मेष राशि में अग्नि तत्व है, तो अग्नि का महत्व तो बढ़ेगा ना। तो हम देखते हैं मेष राशि में तो है ही ऑलरेडी, लेकिन धनु और सिंह राशि को भी देख लें जरा कि नंबर 9 की राशि खाली और नंबर 5 की राशि खाली है। मतलब ज़्यादा पीड़ित नहीं है वो, केवल एक राशि ही पीड़ित हुई मान के चलो, ठीक है। मेष राशि की विशेषता ये चर राशि है, पुरुष प्रकृति की है, विषम है, क्रूर प्रकृति, हिंसक राशि है, चतुष्पाद, पूर्व दिशा की ओर संकेत करती, क्षत्रिय प्रकृति की है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेंगे आगे और विचार हम करेंगे। तो मेष राशि इंग्लैंड की तरफ इशारा करती है, इंग्लैंड देश है ना, इंग्लैंड के आसपास के देश। और कुंभ राशि जो है रूस की तरफ इशारा करती है। तो आज तो हम कुंभ राशि की बात भी नहीं कर रहे हैं ना, शनि की बात नहीं कर रहे हैं ना, शनि वक्री उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि मेष राशि पर राहु और मंगल आ गए तो होगा क्या भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके पहले शनि पूर्व से ही वक्र गति में चल रहे हैं, शनि वक्री है और राहु और मंगल की युति हुई है, तो ये कुछ न कुछ इशारा करती है। 10 अगस्त को शनि महाराज 1 महीने 24 दिन बाद इस तरीके से यात्रा करके मंगल महाराज अपना राशि छोड़ देंगे। 10 अगस्त को रात को 8:27 में मंगल आ जाएंगे वृषभ राशि में। कृतिका नक्षत्र ही रहेगा उनका, सूर्य का नक्षत्र ही रहेगा, वापसी हो जाएगी। तो 1 महीने 24 दिन का ही विवरण हम कर रहे हैं आपको कि भाई क्या हो जाएगा 1 महीने 24 दिन में, ऐसे क्या पहाड़ टूट पड़ने वाला है। देखो, जनरली मेदिनी ज्योतिष की जानकारी वृहत संहिता, नरपति जयचर्या, है ना, और मेदिनी ज्योतिष की राव साहब की किताब है, उनसे हम लोग देखते हैं।
और ज़्यादा इसका कोई लिटरेचर तो है नहीं। और ये किताब रहस्य संहिता इतनी कठिन है कि दिमाग ही फटने लगता है यार। और ये दूसरी ये फाड़ू किताब, ठीक है, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। राव साहब की किताब कुछ पढ़ते हैं तो कुछ कुछ पल्ले पड़ता है, भयंकर कठिन है। पार्ट 1 पार्ट 2 मोटी मोटी किताब, 1200-1300 रुपये का एक सेट है इसका, ठीक है। मैं पढ़ा इसका तो मेरा दिमाग तो पूरी ख़राब हो गया, रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा था। तो राव साहब की किताब पढ़ा और यहाँ से कुछ मैंने लिया, नरपति से कुछ समझ में आया। ये काफ़ी टफ किताब है, अब इसको पढ़ने में हमको बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी और हमारा पूर्ण दिमाग। देखो आगे हम बताते हैं कि इसमें जो वराहमिहिर में ना पूरे कछुआ को बनाया, कूर्म चक्र क्या होता है, 27 नक्षत्रों को बांट दिया उन्होंने और पूरे देश का बताया, देश का पूरे भारत को 27 नक्षत्रों में बांट दिया। देश विप्लव का ज्ञान बताया, जिसके एक सरंग पर प्रदेश 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, सुमेरु पर्वत पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है, ऐसा सुना जाता है। 8 पर्वत सागर है, पूरे देश को बना दिया भैया, पूरे देश में नक्षत्रों को बांट दिया और अलग अलग स्टेट का निर्धारण कर दिया, दिशाओं का निर्धारण कर दिया। वो ज्ञान था वराहमिहिर जी में, वराह है, ठीक है। इस तरीके का कूर्म चक्र है, ये पूरे 27 नक्षत्रों में पूरे भारत को बांट दिया, कहाँ करनाल, हरियाणा, इधर उधर सब पूरा बट गया। चलते हैं आगे। ये जो आज़ादी के समय की कुंडली थी, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय की ये कुंडली ऐसी बनी थी, ठीक है। ये बनी है आज़ादी के, ये आज़ादी के समय की कुंडली ऐसी थी। जब ये देश आज़ाद हुआ था 14-15 अगस्त की रात्रि को 12 बजे मध्यरात्रि को, देखो काल सर्प योग इस कुंडली में है। तो ये काल सर्प योग वालों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, पूरा देश ही काल सर्प, यहाँ काल ही काल सर्प ही सर्प है ना। तो काल सर्प योग वालों को बिल्कुल नहीं टेंशन, हमारे देश की कुंडली में ही काल सर्प योग है तो हमें क्या डरना है यार काल सर्प से, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए काल सर्प योग से। अब ये देश की जो कुंडली है इसको हमने वर्तमान ग्रह यहाँ ऐसे बिठा दिए, है ना, वर्तमान ग्रह बिठा दिए। हम देखते हैं कि राहु और मंगल 12वें में गए हैं भैया, और ये विदेश स्थान कहलाता है, ठीक है। राहु मंगल 12वें स्थान पे गए हैं, इसका मतलब भारत का, अपना देश का समय बहुत बर्बाद होगा, दुनिया में तेज गतिविधियां होंगी और जो है भारत को विदेशों में मुँह की खानी पड़ सकती है, और भारत की अंदर की गतिविधियां से उसका समय बर्बाद हो सकता है, ठीक है। शनि जो है 10वें स्थान पे भी है, यहाँ पे गतिविधि शनि करेंगे और यहाँ पे राहु मंगल कर रहे हैं, तो काफ़ी तकलीफदेह स्थिति बन सकती है, ठीक है। अब हम ये जानेंगे इसमें कि शास्त्रों ने क्या ऐसा लिख दिया है, शास्त्रों ने क्या ऐसा विवरण किया है कि राहु मंगल से इतना राहु मंगल का डर क्यों है। देखो पाश्चात्य ज्योतिष ने ये बताया है कि भाई जैसे मेष राशि का उन्होंने बताया कि मेष राशि मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, सीरिया, पोलैंड का कुछ हिस्सा, जापान, पैलेस्टीन, लेबनान आदि देशों का इंगित किया है। तो भैया ये विदेशों में ज़्यादा प्रभावी है ये राशि। और शनि महाराज अभी 11 नंबर में चल रहे हैं, तो 11 नंबर का मतलब हुआ कुंभ का, रूस, स्वीडन, अरब के कुछ भाग, निचला सूडान, पोलैंड के कुछ भाग आदि, ठीक है, जहाँ पे कि युद्ध चल रहा है। सामान्यतः ये माना जाता है कि राहु के साथ जब भी आता है मंगल तो देश के अंदर गतिविधियां तेज होती है और देश में अनिष्ट होता है, कोई अच्छा नहीं होता है, ऐसा जो है एक्सपर्ट्स कहते हैं, मेदिनी ज्योति के एक्सपर्ट्स कहते हैं, क्योंकि दोनों जो है ग्रह पाप ग्रह हैं। अब हम देखते हैं कि मंगल के कारकत्व में क्या क्या माना जाएगा। देखो आप सब जानते हो मंगल तो सेनापति है, सेना है, पुलिस है, फौज है, लड़ाई झगड़ा है, हिंसा, आग, बम धमाके, सशस्त्र युद्ध, चोरी चमारी, हत्या, अपहरण, बलात्कार, युद्ध, अप्राकृतिक हिंसात्मक मृत्यु, सामूहिक हत्याएं, आकस्मिकता, विघटनकारी ताकतें, त्रासदी, राजनीतिक विघ्न, राजद्रोह, विद्रोही, अग्निकांड, दुर्घटनाएं, यौन अपराध, चोरी का सामान, विमान और रेल दुर्घटनाएं, मार्ग रोक, सुरंग, तूफान, प्रचंड तूफान, ज्वालामुखी, लावा, सभी मंगल के कारकत्व है। देखिए जनरली क्या होता है, शनि या राहु युक्त मंगल अति भयानक परिणाम देता है, जैसे युद्ध, बगावत, भूचाल, महामारी, वैधानिक कलह, आतंकवाद, इस तरीके का राहु मंगल के कारकत्व है। राहु मंगल के साथ होने पर ऐसा होता है। विदेशी मामले में, जैमिनी ज्योतिष में, निजी रूप से आपके जीवन में कोई खतरे की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ना उसका मैं कोई जिक्र कर रहा हूँ। मंगल के हमने कारकत्व तो देखा, अब राहु के भी कारकत्व देख लें। देखिए जनरली राहु के 3 नक्षत्र है, आद्रा, स्वाति और सदविशा नक्षत्र है। मंगल के जो 3 नक्षत्र होते हैं वो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ठीक है।
तो हम देखते हैं कि राहु वर्तमान राहु कृत्तिका सूर्य के नक्षत्र में है और जो मंगल अश्विनी के नक्षत्र में है। अश्विनी जो है केतु का नक्षत्र है, तो ये अपने नक्षत्र में नहीं है दोनों ग्रह। देख लेते हैं थोड़ा सा राहु के जो कारकत्व हैं जो काफ़ी नेगेटिव स्वरूप के हैं। अपराध, युद्ध, हिंसा, महाविपदा, आक्रामशीलता, विद्रोह का ग्रह है। हवाई यात्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, दंगा फसाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आजकल लोग राहु से कहते हैं। एआई बहुत उम्दा टेक्निक है ये। रेडियो, दंगा फसाद, राजनीतिक षड्यंत्र, गुप्तचर, कारावास, दास्ता, सांस घुटने से मृत्यु, धर्म का विरोध, अधार्मिकता, असामाजिक तथा धोखे और झूठ में विश्वास रखने वाला ग्रह है राहु। जलन, डकैती, हड़ताल, उत्तेजित भीड़, विदेशी मुस्लिम विदेश गमन, प्लेग, महामारी, कैंसर, त्वचा रोग, एक्जिमा आदि बीमारियों का कारक है राहु। विषैले सांप, अचानक दुर्घटना, विषैली गैस, ये कारकत भी राहु के हैं। हिंदू ज्योतिष में राहु को शनिवत कहा गया है। खनिजों में सीसा, गोमेद राहु के कारकत्व है। नारियल, सिगरेट, तंबाकू, बिनौला राहु के कारकत्व हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों ग्रह राहु और मंगल ये अचानक घटनाओं को घटित करने के कारण बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और जाकर इनके मामले में काफ़ी नेगेटिव इनके हम देखते हैं, है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि जब राहु इंटर मारे, मंगल एंट्री मारे हैं, तो मंगल के साथ राहु जब कुंडली बनी है तो 11वें भाव की कुंडली बनी है भाई। आज की कुंडली में राहु 12वें चले गए, तो हम 11वें और 12वें के कारकत्व तो लेते हैं। 27 जून को एंट्री हुई है तो मंगल और राहु 11वें भाव को लेते हैं, तो हम 11वें भाव के कारकत्व को देखते हैं। कौन से कारकत्व? मेदिनी के कारकत्व तो 11वें भाव के। मेदिनी ज्योतिष में लिखा है 11वें भाव से। पश्चिम ज्योतिष के अनुसार एकादश भाव संसद और प्रतिनिधि का भाव है। हिंदू ज्योतिष में संसद को 10वें भाव से देखा जाता है। विदेशी सरकारों के साथ अनुबंध पत्र, इकरारनामे, विदेशों के साथ संधि, देशी टकसाल, कोषाध्यक्ष, विदेशों में भेजे गए राजदूत, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रीय लक्ष्य, उद्देश्य, राष्ट्रीय योजनाएं, सहयोगी दल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अन्य राष्ट्रों से लाभ, विदेश से व्यापार से लाभ, सहकारी समितियां और उनसे जुड़े कानून को हम एकादश भाव से 11वें भाव से देखा जाता है। इसका मतलब हमारी कोई विदेश से कोई संधियां हैं वो प्रभावित हो सकती है, वो नेगेटिव हो सकती है, विदेशों से संबंध हमारे खराब हो सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय जो योजनाएं हैं, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि अग्निपथ योजना, अग्निपथ लक्ष्यपथ हो गई है, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में काफ़ी विरोध हो रहा है। ठीक है, तो ये इशारा तो अभी से ही मिल गया है। आज तो 17 जून है, मंगल महाराज एंट्री मारने के पहले ही धमाके कर रहे हैं। ठीक है, राहु मंगल अपनी जो भारत की कुंडली है, वृषभ लगन की कुंडली, उससे 12वें चले गए हैं, तो वो देखते हैं क्या होगा। 12वें भाव के कारकत्व में मेदिनी ज्योतिष में युद्ध और इससे जुड़ी हानियां, एकाग्रता, शिविर, जासूसी, गुप्त योजनाएं, सैन्य अस्पताल, घात लगाकर हमले, हत्या, आगजनी, लूट, बलात्कार, राजद्रोह, विद्रोह, मध्यस्थकर, शत्रु, गुप्त साजिशें, विदेशी जासूस, तोड़फोड़ करने वाले, अपहरणकर्ता, षड्यंत्रकारी, गुप्त संधियां, अपराधी, जुआरी, वेश्यावृत्ति, ब्लैकमेल, शत्रु द्वारा जासूसी, धोखाधड़ी, जालसाजी, गुप्तकार, गुप्त कानून लागू करवाने वाली पुलिस दस्ते, जेल, कैदखाना, श्रम और एकाग्रता शिविर, अस्पताल, पागलखाने, आश्रम, कैद, दास्ता, देश निकाला, वापसी, दुर्दशा, दुर्भाग्य, दरिद्रता, षड्यंत्र, महामारी, नासी जीव, विदेशों में संपत्ति, समुद्री तस्करी, हानि, विदेश में जीवन, पूरा नेगेटिव जनरली बताया है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि राहु महाराज 12वें में क्या देंगे। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार क्या फल लिखे गए हैं यदि राहु 12वां हो, मंगल 12वां हो। तो राहु 12वें का बड़ा नेगेटिव बताया है। अति खतरनाक स्थिति है, यहाँ राहु की अव्यवस्था और विनाश, युद्ध, महामारी, प्रचंड तूफान, मृत्यु, महामारी, गुप्तचरों और आतंकवादियों की वृद्धि, देश के साथ विश्वासघात, ऐसी स्थिति राहु 12वां बनाता है। ठीक है, और मंगल 12वां बताता जासूस और आतंकवादी कर्मशील होंगे, विदेशों में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ, युद्ध, गोलाबारी, दुर्घटनाएं, महामारियां, दुर्घटनाएं अंशभावी है। ये बात बताइए, तो काफ़ी नेगेटिव बात है। इसके पहले कुछ अनुभव है, कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि जब भी मंगल और राहु एक साथ होता है तो पहले एक घटना है 15 अप्रैल 1912 की। राहु मंगल एक साथ हुए थे तो जो है न्यू फाउंडलैंड अमेरिका के पास टाइटैनिक का जो जहाज ही डूब गया था, जिसमें लगभग 1500 लोग मारे गए थे। ठीक है, मंगल और राहु की जब युति होती है तो टाइटैनिक जहाज डूब गया था, ऐसा जेमिनी ज्योतिष का जो इतिहास है लेखन के लोगों ने लिखा है। तो बताया है कि उस समय जल तत्व राशि काफ़ी पीड़ित हुई होंगी,
लेकिन अभी हम देखते हैं कि अग्नि तत्व राशि में है ये, और अग्नि तत्व राशि में धनु राशि और सिंह राशि पीड़ित नहीं है, तो इस प्रकार की कोई नेगेटिव घटना होने के चांसेस बहुत कम हैं। विषय विशेषज्ञों ने बताया है जेमिनी ज्योतिष के यह एक शक्तिशाली बुराई का रूप ले लेता है। जब ये राहु और मंगल एक साथ हो जाते थे बुरा हो जाता है, और खासकर यदि ऐसी युति छठे, आठवें, 12वें में बने जाए तो और भी नेगेटिव हो जाती है। तो देखिए भारत की कुंडली के अनुसार मंगल और राहु की युति 12वें में बन रही, तो काफ़ी नेगेटिव बात हो गई। और वर्तमान हम आज की घटनाएं हम देख रहे हैं कि अग्निपथ लथपथ पूरे देश में सेना का विरोध हो रहा है, और भारत सरकार की योजना का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो सरकार बैकफुट पे आ गई है। ये इस तरीके की योजना लगा के पूरे बेरोजगार एकजुट हो गए हैं कि भाई सेना से लोगों को स्थायी नौकरी मिलती थी, अब वो नौकरी के भी लाले पड़ गए यार, तो बेरोजगार फूट पड़े, सड़कों पे आ गए हैं। तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा ऐसी योजनाओं से। तो ये इशारा हो गया। अभी आप देखो कि मंगल अभी वर्तमान में 23 डिग्री के हैं बुध के नक्षत्र में, ठीक है, और अभी 23 डिग्री के हैं, और अभी पहुंचने में अभी उनको समय है। तो 7 अंश पहले से ही असर दिखाना चालू कर दिए। भारत में तेज गतिविधियां हो गई है, और अचानक भारत में चारों तरफ आंदोलन की स्थिति बन गई है। तो निश्चित रूप से राहु मंगल की युति आने वाले समय में एक इशारा करती है कि काफ़ी भारत सरकार को सावधान रहना पड़ेगा। और ऐसे राहु मंगल के समय में पूरे देश में, विदेश में, खासकर अग्नि तत्व का है तो आग की घटनाएं, और जो है चूँकि राहु जो वायु तत्व है उसको इंडिकेट करता है, और मंगल अग्नि तत्व को इंडिकेट करता है। तो हवा में हवाई जहाज की दुर्घटनाएं, हवा में विमान को आग लग जाना, या फिर जो है बड़े पहाड़ों में आग लग जाना। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, पहाड़ियों में आग लग जाती है, या बिल्डिंग के ऊंचे माले में आग लग जाना, या घर में मंगल और राहु से इलेक्ट्रिक में आग लग जाना, कोई इलेक्ट्रिक की वजह से आगजनी हो जाना, ऊपरे माले पे ज़्यादा हो जाना। तो इस सब चीज़ों का, और ख़ासकर विमान को लेके समस्याएं, और फौज में जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनमें खतरा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें राहु मंगल की युति से हो सकती है। और ये मंथन की बात है मंथन से ही पता लगेगा। उम्मीद है ये छोटा सा मेरा वीडियो आप लोगों को काफ़ी प्रेरणादायी होगा। मैंने सिर्फ वीडियो ही नहीं बताया, मैंने सारे स्रोत भी बताए कि मैंने चीज़ें कहाँ से ली है। और कोई यंग लड़का ज्योतिष की ओर अग्रसर हो रहा है, वो ज्योतिषी बनना चाहता है, तो उसको ये सब चीज़ें काम आएगी। क्योंकि जनरली आप लोग वीडियो देखते तो लोग बताते नहीं, रेफरेंस नहीं बताते। कुछ लोग तो इतने कलाकार इस लोग बताते थे, इस लोग का नंबर नहीं बताते, अध्याय नहीं बताते, किताब का नाम नहीं बताते, खोजते रहो बेटा कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। हमने सारी चीज़ें आपको बताई है जिससे कि आपको तकलीफ कम हो। कि जब हम इस लाइन में घुसे थे तो कोई नहीं बताने वाला था, बहुत मुश्किल थी। धीरे धीरे चीज़ों को हमने सीखा। और कई बार तो होता है कि एक किताब लेने के चक्कर में 25 किताब लेनी पड़ती है, तब कोई अच्छी एक किताब आती है हाथ में। लोग थोड़ी बताते हैं यार ये किताब बहुत अच्छी है। तो ये रहता है, अनुभव से आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है कि हमारे देखने वालों में से भी कोई एक बड़ा एक्सपर्ट ज्योतिषी बने और मैत्री ज्योति का एक्सपर्ट बने और काफ़ी वो तरक्की करे और आगे नाम कमाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छा करोगे और ज्योतिष सीखोगे। तो ये ज्योतिष के छात्रों को, ज्योतिष के विद्यार्थियों को और आम जन सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बना के मैं प्रस्तुत किया हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करेंगे आप, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ये सब निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। कर सकते हो लाइक कमेंट शेयर, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपका। हरे कृष्णा।